नमस्कार, वेलकम टू जी अफेयर। दोस्तों, श्रीलंका की जो सेंट्रल बैंक है उसने अभी घोषणा की है कि वो इस साल के अंत तक बैंकक्रप्ट हो जाएगा। दोस्तों, इसी के कारण को देखते हुए श्रीलंका ने अपने 3 डिप्लोमेट्स मिशन को वापस बुला लिया है। जो नंबर 1 पर है नाइजीरिया, दूसरे पर है साइप्रस और तीसरे पर है जर्मनी। इन तीनों देशों से उन्होंने अपने जो भी डिप्लोमेट्स मिशन मतलब जितने भी एम्बेसडर वगैरह हैं और जितनी भी इनकी कौंसुलेट है उनको वापस बुलवा लिया है और कहा है कि इनके पास और चलाने के लिए ज़्यादा डॉलर नहीं है, क्योंकि दोस्तों इनके ऊपर डेप्थ बढ़ता जा रहा है और डेप्थ बढ़ने के साथ इनको इकोनॉमी को कोरोना ने बिल्कुल ध्वस्त कर दिया है। दोस्तों, आप मानेंगे नहीं कि कोरोना के कारण इनकी जीडीपी को बहुत नुकसान पहुंचा है, क्योंकि 10% जीडीपी सिर्फ और सिर्फ टूरिज्म पर डिपेंड थी। दोस्तों, इसी के साथ अपन देखें तो इनके पास जो फॉरेन रिजर्व है, जो भारत के पास लगभग 600 बिलियन है, इनके पास सिर्फ 1.58 बिलियन डॉलर बचा है दोस्तों। और इनको इस साल जितना डेप्थ इनको अपना मतलब चुकाना है वो कितना है, 7.5 बिलियन है। दोस्तों, आप देख सकते हो कि 1.5 बिलियन तो टोटल है और इनको चुकाना कितना है, 7.5 बिलियन। इसलिए इन्होंने बोल दिया कि इस साल के अंत तक ये नहीं चुका पाएंगे और ये बैंकक्रप्ट हो सकते हैं, मतलब बर्बाद हो सकते हैं। इनके सेंट्रल बैंक ने बोला है। दोस्तों, इसी के साथ अपन देखें ना तो बैंकक्रप्ट होने का मतलब ये है कि कोई मतलब इनके पास डॉलर नहीं बचा है। इसी के लिए इन्होंने क्या किया है, वह देशवासियों से आह्वान किया है कि वह देश में यदि कोई भी बंदा है जिसके पास डॉलर वगैरह हैं, फॉरेन की जितनी भी करेंसी है, वो आए और बैंकों में जमा करवाए, क्योंकि बैंक उनको लेंगे और जिससे भाई इनका थोड़ी मोड़ी हेल्प और मिल सके। दोस्तों, इससे क्या होगा कि यदि ये डेप्थ नहीं चुका पाए तो क्या होगा। दोस्तों, यदि डेप्थ नहीं चुका पाए तो क्या होगा कि जैसे कि अपन कोई भी ब्याज लेते हैं तो उसके लिए गिरवी कुछ रखते हैं या मतलब सिक्योरिटी के लिए कुछ रखते हैं, तो वो उनकी प्रॉपर्टी एक तरीके से जब्त कर ली जाएगी। और इसका सॉल्यूशन है कि भाई या तो ये आईएमएफ के पास जाएंगे, आईएमएफ या तो इनको सुझाव देगा, जैसे अपने इंडिया को 1990 में दिया था। अपना इंडिया भी उस समय पर बैंकक्रप्ट होने के कगार पर था। हमने क्या किया था कि आईएमएफ के पास अपना जो सोना था, अपने जो सोना मतलब सोना चांदी का भंडार था, उसको क्या किया था, गिरवी रखा था और तब मैंने लोन लिया था। प्लस क्या किया था कि उनसे सलाह ली थी, लोन ले लिया, एक तरीके से सलाह ली थी कि हमें क्या किया जाना चाहिए। इसी कारण हमारे इंडिया में एलपीजी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन के रिफॉर्म आए थे, जिसके कारण आज हम यहाँ पर खड़े हुए हैं और नई नई कंपनी हमारे देश में आई थी और कुछ इन्वेस्टमेंट किया, जिसके कारण भाई आज अपन देख सकते हैं। उसी का कारण है कि सरकारें आजकल भी प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा देती हैं। दोस्तों, यदि बात करें हम ये इसकी श्रीलंका की, तो श्रीलंका के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में सिर्फ 1.58 मतलब 1.6 मान सकते हैं, 1.6 बिलियन डॉलर बचे हैं और उनको इसी मंथ जनवरी में लगभग 500 मिलियन डॉलर्स को चुकाने हैं। तो दोस्तों, क्या है कि इनका जो मतलब बर्बाद पता है क्यों हो रहे हैं, बैंकक्रप्ट क्यों हो रहे हैं, इसका मेन कारण है कोरोना के कारण इनकी जो मेन रिसोर्स था कमाने का, क्या था वो, टूरिज्म बिल्कुल बर्बाद हो चुका है। दोस्तों, इनका टूरिज्म इनके जीडीपी का 10% भाग नहीं पाता था, ठीक है। तो जीडीपी थी इनकी 10% भाग नहीं पाता था। इसी के कारण ये मतलब कोरोना 2-3 साल हो गए, 2019 के बाद चल ही रहा है, तो ये क्या बोलते हैं, टूरिज्म बढ़ नहीं रहा, टूरिज्म नहीं बढ़ रहा, तो बैंकक्रप्ट होने की कगार पर आ चुके हैं। इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है, भूखमरी बढ़ती जा रही है और मतलब जैसे पाकिस्तान में जैसे चल रही है ना ये सिचुएशन, भूखमरी बढ़ना, इन्फ्लेशन बढ़ना, वही सिचुएशन अब श्रीलंका में भी बनती जा रही है। यार मतलब भारत एक ऐसी कंट्री है जो ऐसे ऐसे देशों से घिरा पड़ा है कि मतलब कुछ कह नहीं सकते, ठीक है। और इससे क्या होगा कि भाई यदि बैंकक्रप्ट हो जाता है तो जिस देश से इसने लोन ले रखा है वो देश यहाँ पर आएगा और जिससे जैसे किसी चीज़ को लीज पर लिया हुआ है, जैसे कि भाई हम्बनटोटा पोर्ट को चाइना ने 99 ईयर के लिए लीज पर ले रखा है, ठीक है। यदि वो डेप्थ ये जो श्रीलंका ये डेप्थ नहीं चुका पाएगा तो उसको ये परमानेंटली ले लेगा। और आप जानते हो कि मोस्टली जो ये श्रीलंका है, इसने डेप्थ चाइना से ले रखा है, इसलिए चाइना की कॉलोनी बन जाएगा और इससे सबसे बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट इंडिया के लिए होगा। दोस्तों, आप देख सकते हो, इसलिए भाई कुछ तो करना होगा। इसलिए श्रीलंका को आईएमएफ के पास जाएगा या मतलब वहाँ से कुछ सलाह लेगा, कुछ भी मतलब वर्ल्ड बैंक के पास जाए या आईएमएफ के पास जाए, कुछ भी करेगा इस चीज़ की। दोस्तों, इन श्रीलंका पर ना टोटल पता है कितना वो है कर्जा,
इस पर टोटल कर्जा है 26 बिलियन का, जिसमें से इनको 7.58 बिलियन 7.56 बिलियन आपके मतलब इस साल के एंड तक चुकाने हैं, और जो 500 मिलियन है वो इसी महीने में चुकाने हैं। दोस्तों ये देख लो कि क्राइसिस फिर देखो यहाँ पर पूरी डिटेल दे रखी है, और वही आप देख सकते हो कि इनकी जो इन्फ्लेशन वो बढ़ती जा रही है, ठीक है, 12% तक बढ़ चुकी है, और इन्होंने 3 डिप्लोमेट्स मिशन बिल्कुल बंद कर दिए। ये मतलब हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि किसी प्रकार से भाई जैसे बैंकरप्ट के कगार आने वाले हैं इसको कैसे रोक सकें, कुछ न कुछ करें, लेकिन भाई ऐसे ऐसे एक्शंस ले रहे हैं कि अपन अमेजिंग नहीं कर सकते। यहाँ पर आप देख सकते हो कि कितनी तो इनकी ये परसेंट कितना मतलब पेट्रोलियम कितना बढ़ रहा है, 85% तक, मिल्क पाउडर 12.5% तक, और मोस्टली मतलब खाने पीने की चीज़ें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, समय सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों मेरे चैनल को।